हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की जो ये वीडियो है ये रहने वाली है एस्टेट पीआरटी के कैंडिडेट्स के लिए। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देने जा रही हूँ। मतलब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको ईवीएस का जो आपका सिलेबस दिया गया है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट बना हुआ है कि इतना इजी सिलेबस है, इतना इजी सिलेबस है, मतलब ये सीटेट वाला सिलेबस क्यों है। तो जो उन्होंने डिफाइन करके सिलेबस दिया है, हमें वही सिलेबस करना है, क्योंकि वहां पर मेंशन किए गए हैं टॉपिक जो आपके सीटेट के एग्जाम में आते हैं और जो पूरे चांसेस आपके एस्टेट के एग्जाम में भी आने के, तभी इन्होंने सिलेबस चेंज किया है। अदरवाइज इसमें वही टॉपिक्स पूछे जाते हैं जो आपके पहले पूछे जाते थे, तो आपको ये वाले टॉपिक्स तो करने ही करने हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, शायद उसमें वॉइस प्रॉब्लम थी, एंड देन मैं अब ये सेकंड टाइम जो वीडियो बना रही हूँ, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा। इसमें मैं आपको और भी अदर्स टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये सारे टॉपिक्स तो करने ही करने हैं, पहले आपको ये सारे टॉपिक करने हैं ईवीएस के, जो मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है ना। ये मत सोचना ईवीएस ये टॉपिक सीटेट में आए तो हमें नहीं करने हैं। ये आप अगर मान लो आपने सीटेट में किए हुए हैं तो एक तरीके से आप अपने इसको रिवीजन लगाकर चल सकते हैं। एंड दूसरी थिंग मैं आपको बता देती हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको और भी टॉपिक्स कराऊंगी। पहले मैंने आपको पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 क्लासेस कराई थी, जिसमें मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक कराया था, एसिड रेन का टॉपिक कराया था, ग्रीन हाउस गैसेस कराई थी, कुछ कन्वेंशंस करवाए थे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एंड एटमॉस्फेयर का जो टॉपिक होता है जिसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं, जो वो वाला टॉपिक होता है वो कराया था। तो वो टॉपिक्स जो है आपके इन टॉपिक्स के अलावा जो मैंने अभी आपको बताए हैं इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको ये टॉपिक्स भी करने हैं, छोड़ने नहीं है। ये क्लासेस जो हैं मैं आपके ईवीएस के जो फोल्डर है उसमें लगा दूंगी, आप वहां से इन क्लासेस को देख लीजिएगा। कभी बाद में कहे कि हमने ये टॉपिक्स नहीं किए, मैं आपको पहले अवेयर कर देती हूँ, आपको ये टॉपिक जरूर पढ़ने हैं। इसमें सीटेट में भी क्वेश्चन आते हैं और एस्टेट में भी इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आपको ये टॉपिक्स जरूर से जरूर कर लेने हैं, जो मैं प्लेलिस्ट में ऐड करने वाली हूँ। प्लेलिस्ट चेक करना, शाम तक आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो 3 से 4 क्लासेस मैंने करा रखी हैं जो पुराने सिलेबस पर बेस है, तो आपको जरूर करनी है। इसके अलावा मैं आपको और भी टॉपिक्स कराऊंगी, जैसे इकोसिस्टम का टॉपिक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, डिजीज का टॉपिक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। इसके अलावा जैसे आपके एनवायरमेंटल डेज हैं उनका टॉपिक कराने वाली हूँ, एनवायरमेंटल थीम्स क्या रही हैं उनका टॉपिक कराने वाली हूँ। एंड इसके साथ साथ जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, जो एचटेट में पूछे गए हैं, इसके साथ साथ जो सीटेट के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन है वो मैं आपको सारे कराने वाली हूं। तो ये मत सोचिएगा कि ये इजी सिलेबस है तो हम इसे छोड़ देते हैं, क्लासेस नहीं देखते हैं, या फिर ये बहुत इजी सिलेबस है, ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा। तो ऐसी धारणाएं जो है वो अपने मन में मत बनाइए, उसको साइड में कर दीजिए। जितना सिलेबस आपको मिल रहा है बस उसको पढ़ते जाइए, क्योंकि आपका सिलेबस इस बार चेंज हुआ है और हम ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका पेपर कैसा आएगा, ठीक है ना। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा कोई पॉइंट ना रहे। क्या पता आपसे सीटेट वाला पूछे और क्या पता आपसे ये वाला भी पूछ ले। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोनों का मिक्सअप आपसे इस एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो सारे तो करने ही करने, और जो सिलेबस में दिए गए हैं वो तो आपको मस्ट है करने, ठीक है ना। तो 50-50 लगाकर आप चल सकते हैं और दोनों ही आपको कंप्लीट कवर करने हैं। मैं आपको इस पे हमारे चैनल पर करा रही हूँ, डेली के 2 टॉपिक्स में आपको कवर करा देती हूँ, और वो इसीलिए कराती हूँ ताकि आपका जो एग्जाम टाइम है उसमें आपका टाइम कंज्यूम ना हो ज्यादा और आपके सिलेबस जो है वो जल्दी से कवर हो जाए, क्योंकि लास्ट में हमें प्रैक्टिस भी करनी है। इसके साथ साथ हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी की भी हमें प्रैक्टिस करनी है। हिंदी पेडागोजी रहती है वो मैं आपको करा दूंगी, एंड उसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, और उसको हम इतने अच्छे से कर लेंगे कि हमारे क्वेश्चन वहां पर सोल्व हो जाए, ठीक है। तो ये बात हो गई हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी की। ईवीएस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एंड अब हम बात कर लेते हैं नोट्स की। तो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो आज दिवाली आपकी आप सभी को शुभकामनाएं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिवाली का ऑफर है ये, आपको 51 रुपीज में ईवीएस के नोट्स मिल रहे हैं, एंड सीडीपी हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी तीनों के नोट्स आपको 99 में अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये दिवाली तक का ऑफर है। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर नंबर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे तो वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और दिवाली के बाद मैं इनका प्राइस बढ़ा दूंगी, बाद में फिर आप मुझे मत कहना, जिसको लेने हैं वो अभी परचेज कर सकता है, ठीक है ना। तो यही बात मुझे बतानी थी आपको। ईवीएस का जो सिलेबस है वो मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। ये मत सोचिएगा कि इजी सिलेबस है। अब जिसने एचटेट सीटेट दे रखा है या जिसका सीटेट पास है उसे तो ये इजी ही लगेगा, लेकिन वो भी तो कैंडिडेट है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो ये वाले टॉपिक जो है वो न्यू है, इसलिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसने सीटेट की प्रिपरेशन की है उसके लिए रिवीजन हो जाएगी, एंड जो पहली बार दे रहा है उसके लिए ये सिलेबस न्यू होगा।
तो आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। जो न्यू क्लासेस मैंने आपको बताई है वो जरूर देखनी है, चाहे किसी ने नोट्स लिए हैं और नहीं लिए हैं, दोनों के लिए हेल्प करेंगी ये वाली वीडियोस। और जो 3-4 वीडियोस मैंने आपको करा रखी हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, आपको देखनी ही देखनी है, ठीक है ना। मैं अब दोबारा वो वाली क्लासेस कराऊं, आपको दोबारा से वो पढ़ाऊं, तो ऐसे आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो मैं सोचती हूँ कि आप वही वाली क्लास देख ले, वो आपके लिए हेल्प करेंगी, ठीक है ना। तो यही मुझे बताना था। तो लास्ट तक चैनल के साथ बने रहिएगा, बेहतर कंटेंट देखने को मिलने वाला है आपको ईवीएस का। तो ईवीएस के लिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। पेडागोजी की बात कर लेते हैं। पेडागोजी के लिए अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको करा दूंगी, अदरवाइज मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, तो आप नोट्स में से उसे रीड कीजिएगा। नोट्स में से रीड कर लेंगे तब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हो जाएगा। तो टाइम मिल जाएगा तो मैं आपको पेडागोजी भी करा दूंगी, या एक मैराथन क्लास बना दूंगी। बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है पेडागोजी का, कभी आप सोचते हैं कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में नंबर होगा, किसी को पीडीएफ लेनी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।